आपका एडिटोरियल क्लास पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सोलर सिस्टम के सौर मंडल के थर्ड वीडियो को देखेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सौर मंडल को 80% कवर कर चुका है और बाकी का जो भी चार ग्रह हम लोग का बचा हुआ था, जैसे कि बृहस्पति और सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास को रिमाइंड कर लेते हैं। तो पिछले हम लोग दो क्लासों में हम लोगों ने सौर मंडल के स्टार्ट को, सूर्य के बारे में हर एक चीज़ को पढ़ा। उसके बाद हम लोग चार ग्रह जो हम लोग का था, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को हम लोगों ने अच्छे से देखा, कवर करा। उसके बाद एस्ट्रॉयड के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं या एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उल्का पढ़ा, उल्का पिंड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग सुपर मून, मून ईयर, ब्लू मून, इन सारी चीज़ों को पढ़ लिए हैं। तो और हम लोग ये भी पढ़े थे कि स्टार्टिंग का जो चार ग्रह था उसको हम लोग पृथ्वी ग्रह बोलते हैं, और आज जो हम लोग चारों ग्रह को पढ़ेंगे उसको हम लोग बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन चारों ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है, इसलिए यह बृहस्पति ग्रह है। और उधर सबसे बड़ा ग्रह क्या था? पृथ्वी था, इसलिए उधर हम लोग क्या बोलते थे? पृथ्वी ग्रह बोलते थे। क्लियर है? तो कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि साइरस के बारे में, ये साइरस क्या है? ठीक है, तो साइरस, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे चमकीला तारा है। तो बहुत बार आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करे होंगे, कि सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। साइरस, जिसको हम लोग डॉग स्टार भी बोलते हैं, ये सबसे चमकीला तारा है। क्लियर है? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, हम लोग को पता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है, तो सूर्य है। लेकिन अगर सूर्य के बाद अगर कोई पूछता है तो वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को मैंने लिया क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बृहस्पति से। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के बारे में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बृहस्पति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन होता है कि यह सबसे बड़ा ग्रह है। संपूर्ण सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहस्पति बोलते हैं। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है। अगर सारे ग्रह को देखा जाए तो सारे ग्रह में सबसे बड़ा जो होगा उसी में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसका एकमात्र उपग्रह, ठीक है, क्या नाम है उसका? गैनीमीड। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पढ़ा था कि चंद्रमा है, उसके बाद हम लोगों ने मंगल का दो उपग्रह पढ़ा था, फोबोस और डेमोस, उसी तरह बृहस्पति का भी एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। समझ सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा होगा। एक तो पृथ्वी हमारा इतना बड़ा है और पृथ्वी से भी 1300 गुना लॉन्गर देन। ठीक है, तो 1300 से भी ज्यादा बड़ा है हमारा कौन? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर सारे उपग्रह में आप जितने भी उपग्रह को मिला दो, चाहे आप चंद्रमा ले लो या आगे हम लोग टाइटन पढ़ेंगे या फोबोस डेमोस ले लो या गैनीमीड ले लो, तो इन सारे उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो हमारा बृहस्पति का ही है, जिसका नाम है गैनीमीड। क्लियर है? तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। या तो एक बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो जुपिटर। सबसे बड़ा उपग्रह सारे सौर जितने भी उपग्रह हैं उसमें कौन सा है, तो गैनीमीड है। ठीक है, या फिर अगर आपसे पूछ सकता है कि बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह, तो गैनीमीड। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ये तीनों ही पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। ऊपर के दो पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे कि साइरस डॉग स्टार जो सबसे चमकीला तारा था, और एक है प्रैक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे शनि के बारे में। ठीक है, ये शनि जो है ये जुपिटर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगर जुपिटर ऑप्शन में नहीं दिया हो और अगर शनि सैटर्न दिया हो तो आप लोग दूसरा अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछता है तो सैटर्न हो जाएगा। क्लियर है? और ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन करता है अर्थ का सबसे ज्यादा। और इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इतना ज्यादा फास्टेस्ट होने के साथ साथ
इसको हम लोग बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो शनि है, सैटर्न है, और इसका एकमात्र उपग्रह टाइटन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर या तो वो उपग्रह से पूछता है, अगर सौरमंडल से क्वेश्चन पूछता है तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है। आप अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे या रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर क्या है कि एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ देता है कि शनि ग्रह का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि उपग्रह कौन सा, किसका, कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो गैनीमीड हम लोग पढ़ लिए थे, बृहस्पति का उपग्रह था, और टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का है। ठीक है, तो किसी भी चीज को रटना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट से हम लोग को शुरुआत से हर एक चीज को देखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे इससे भी याद कर रहे हैं, टाइटन शनि का है, गैनीमीड, ऐसा नहीं है। हम लोग को एक स्टार्टिंग से सब कुछ लेकर के चलना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा सोलर सिस्टम का, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। और जो भी छूटता होगा वो आप लोग कुछ कुछ बुक से भी देखा कीजिए। ठीक है, तो और भी ज़्यादा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जुपिटर पढ़ लिया, उसके बाद सैटर्न पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग जो 2 ग्रह बचे हैं अरुण और वरुण, उसे देखें। अरुण और वरुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो प्रीवियस जितना भी हुआ वो सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग यूरेनस और नेपच्यून के बारे में देखते हैं। तो अरुण से एक क्वेश्चन पूछता है कि यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, कि यह आकार में सबसे बड़ा था। ठीक है, शनि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सैटर्न के बारे में यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह था। और अभी हम लोग अरुण के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो एक सीरियल वाइज सारे चीज हो जाएंगे, और आप लोग बस याद नहीं कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। यह अपना पूरा चक्कर 84 दिनों में चक्कर लगाता है। जो फुल रेवोल्यूशन होता है वो कितना दिन में चक्कर लगाता है सूर्य का, तो 84 दिनों में। ये भी क्लियर हो गया 2 पॉइंट। उसके बाद एक यहाँ से बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है कि यूरेनस की खोज किसने की। ठीक है, अरुण जो ग्रह है इसकी खोज किसने की, तो विलियम हर्शेल। ठीक है, विलियम हर्शेल जो कि 1781 में इस ग्रह का खोज किया था। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह था। ठीक है, 84 दिनों में फुल रेवोल्यूशन करता है, सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है, और इसके खोजकर्ता का नाम विलियम हर्शेल। कब किए थे, 1781 में। क्लियर हो गए। अब हम स्टार्टिंग में आप लोग को बताए थे कि शुक्र और अरुण ये 2 एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है, ये दोनों ही विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है, जबकि सारे ग्रहों में सूर्योदय जो होता है वो पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विपरीत दिशा में सूर्योदय या सूर्यास्त किस ग्रह में होता है, तो वो अरुण में होता है और शुक्र में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से सेकंड शुक्र था और लास्ट से सेकंड अरुण है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। और इससे एक क्वेश्चन और भी आप लोग देखे होंगे, इसे लेटा हुआ ग्रह भी करते हैं। ठीक है, लेटा हुआ मतलब कि सोया हुआ ग्रह। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देगा कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए कि लेटा हुआ ग्रह अरुण है। ठीक है, और इसका एकमात्र उपग्रह टाइटेनिया। ठीक है, टाइटेनिया इसका एकमात्र उपग्रह है। जिस तरह अभी हम लोगों ने शनि में पढ़ा था कि उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा था, टाइटन, अरुण में टाइटेनिया, और जब हम लोग यूरेनस पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रिटॉन होता है। ठीक है, तो टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटॉन ये तीनों एक जैसा हो जाता है। ठीक है, याद करने में सही रहेगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं अरुण को। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह था, 84 दिनों में चक्कर लगाता है। विलियम हर्शेल जो 1781 में इस ग्रह का खोज किया था। यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और इसका एकमात्र उपग्रह टाइटेनिया है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग वरुण की ओर आते हैं। तो वरुण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन होता है कि जोहान गेली, ठीक है, जोहान गेली
ठीक है, जॉन गेली या जोहान गेली जो भी बोल सकते हैं, इनके खोजकर्ता का नाम था। ठीक है, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि नेपच्यून का खोज किसने किया, तो जोहान गेली नाम याद रखिएगा। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। जो आप प्रीवियस क्लास में जो मैंने फिगर बनाया था, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये अगर हमारा सूर्य था, तो सूर्य के इधर 4 ग्रह, बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट था, क्षुद्र ग्रह का पट्टी था, इधर 4 ग्रह। ठीक है, तो ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, तो इस तरह कॉम्बिनेशन करके भी याद रहना चाहिए। और बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन बच्चे को ये देखा गया है कि क्वेश्चन पूछ दिया कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है, और वो इंग्लिश में आपको दे दिया ऑप्शन यूरेनस और नेपच्यून। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यूरेनस था या नेपच्यून था, इस तरीके का। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे हम लोग याद किए थे यू और एन, यूनाइटेड नेशन से, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस नेपच्यून बोलते हैं, या इसको अरुण वरुण बोलते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो हो गया कि ये सूर्य के सबसे दूर में स्थित है। कौन है? तो नेपच्यून है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। जोहान गेली, इनके खोजकर्ता का नाम, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसका जो उपग्रह है उसका नाम है ट्रिटॉन। ठीक है, TRITON, ट्रिटॉन। जैसे कि अभी हम लोग पहले देख लिए कि शनि का टाइटन था, इसका टाइटेनिया था, अरुण का और वरुण का ट्रिटॉन है। तो ये तीनों एक जैसा हो गया, तो याद करने में भी सही रहेगा। ठीक है, और ये जो ग्रह है वरुण ग्रह, ये सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट ग्रह। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वरुण है। क्लियर है? क्यों है? तो मीथेन के कारण, CH4 मीथेन गैस होने के कारण वरुण ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा है। ठीक है, और ये अपना पूरा चक्कर 165 दिनों में लगाता है। एक तो वो सूर्य के सबसे दूर है, तो चक्कर भी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लगाएगा, तो उनको पूरा चक्कर लगाने में 165 दिन लगता है, और इसको पूरा चक्कर लगाने में 84 दिन लगता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट के हिसाब से ही आप लोग पढ़िएगा, रटिएगा नहीं। और सोलर सिस्टम से आज तक जहां पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इससे ज्यादा डीप नहीं जाना है। ऐसे तो हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन जो एक पॉइंट के अनुसार जो हम लोग को पढ़ना था, उतना हम लोग का आज क्लियर हो गया है। तो तीनों ही वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो सौरमंडल क्लियर हो जाएगा। और आप लोग बुक से भी पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट होते हैं वो आप लोग कमेंट भी कीजिए, जिससे और मोटिवेट हम होंगे और भी ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का सारे पॉइंट क्लियर हो गए। तो दैट्स ऑल, आज इतना ही था। अब हम लोग आगे देखते हैं, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ही कोई नेक्स्ट वीडियो को हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।